नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। गतरोज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा जांच व पूछताछ हेतु छायानगर से कब्जे में लिए गए मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक को दिन भर चली पूछताछ के बाद कल देर रात एनआईए ने नोटिस देकर छोड़ा था और घर जाने देने की मोहलत देते हुए आज सुबह फिर राजापेट थाने में हाजिर होने हेतु कहा था, जिसके चलते आज सुबह मोहम्मद मुसीब अपने पिता शेख ईसा व मामा के साथ साइकिल रिक्शा में सवार होकर राजापेट थाने पहुंचा, जिसके बाद मुसीब को एक बार फिर अपने कब्जे में लेकर एनआईए के दल ने उससे दोबारा एक बंद कमरे में पूछताछ करनी शुरू की। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा अमरावती मंडल को बताया गया कि मुसीब के पास से एक डायरी बरामद की है, जिसमें पाकिस्तान से वास्ता रखने वाले 150 से अधिक नंबर दर्ज है। इसमें से अधिकांश नंबरों के साथ मुसीब का अक्सर ही संपर्क हुआ करता था। इसमें से कुछ नंबर पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थे, जिसके चलते उन नंबरों से संपर्क में रहने की वजह से मुसीब भी जांच एजेंसियों की निगाहों में आ गया। लंबे समय की मांग और कई बार अन्यत्र प्रक्रिया उद्योग में काम शुरू होते होते प्रलंबित हो जाने से निराश हो चले संतरा उत्पादक किसानों के लिए अच्छा समाचार है कि वरुड के पास बड़े प्रकल्प को मंजूरी दी गई है। दिल्ली के नोएडा में इस प्रकार का फल प्रक्रिया उद्योग चलाने का अनुभव रखने वाली एमकेसी एग्रो फ्रेश को यह उद्यम दिया गया है। उद्यम की पूरी लागत 350 करोड़ रहने का दावा कंपनी के मोहम्मद नासिर ने किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य कैबिनेट ने निर्यात लायक उत्पादक के लिए प्रक्रिया उद्योग हेतु 202 करोड़ मंजूर किए हैं। 50 करोड़ का आवंटन कर दिया गया है। अमरावती शहर से गुजरने वाली नरखेड़ रेल लाइन पर जिन जिन स्थानों पर रास्तों की क्रॉसिंग हेतु इस समय रेलवे फाटक बने हुए हैं, वहां पर रेलगाड़ी से गुजरते समय सड़क से होने वाली आवाजाही को बंद करना पड़ता है, जबकि रेलवे मंत्रालय ने अब फाटक मुक्त रेलवे क्रॉसिंग वाली नीति अपना रखी है, जिसके चलते अमरावती शहर में नरखेड़ रेल लाइन की क्रॉसिंग वाले 2 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज तथा 5 स्थानों पर रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें से बातकुली रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग वाले स्थान पर रेल पटरियों के नीचे खुदाई करते हुए रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू किया है। शहर में नरखेड़ रेल लाइन पर अमरावती से लेकर वलगांव तक कुल 8 स्थानों पर रेल लाइन और सड़कों के बीच क्रॉसिंग वाली स्थिति बनती है, जिसमें से बडनेरा रोड पर निम्बोरा के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर पहले ही फ्लाईओवर बना हुआ है। वही शेष रेलवे क्रॉसिंग पर फिलहाल रेलगाड़ियों के गुजरते वक्त सड़कों से होने वाले यातायात को रोकने वाले रेलवे फाटक वाली व्यवस्था है। देश की एकमात्र निजी रेल लाइन शकुंतला को भी ब्रॉडगेज में बदलने की लंबे समय की मांग को देखते हुए आखिरकार रेलवे बोर्ड के वित्त सभासद रूपा श्रीनिवासन आज यवतमाल पहुंच गए हैं। वे प्रत्यक्ष रेल लाइन का अवलोकन कर जमीनी स्थिति का पता लगाएंगे। उसी प्रकार स्थानीय रेल अधिकारियों से प्रकल्प के रूपांतरण के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अपेक्षित लागत और अन्य बातों पर विचार होने की जानकारी शासकीय सूत्रों ने दी है। उल्लेखनीय है कि अचलपुर मुर्तिजापुर यवतमाल को जोड़ने वाली ब्रिटिशकालीन रेल लाइन शकुंतला को लगातार घाटे में चलने के कारण पिछले कुछ वर्षों से बंद कर रखा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेत्री व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और पूछा है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मोर्चे निकले तब उद्धव ठाकरे कहाँ थे? जब हनुमान चालीसा का पठन करने पर हमें खुद उद्धव ठाकरे की सरकार ने जेल में डाला था, तब उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व कहाँ गया था? और आज वही उद्धव ठाकरे हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को खूंटी पर टांगकर हिंदुत्व विरोधी कांग्रेस को गले लगाया। ऐसे में उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को पीएम मोदी के संदर्भ में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए जनाब उद्धव ठाकरे की लायकी नहीं है। पूर्व विधायक बच्चू कडू के कुलरपुरना गांव स्थित निवास स्थान पूर्णामाय पर आज सैकड़ों महिलाओं ने बैठक लेकर हमेशा की तरह बच्चू कडू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प व्यक्त किया। साथ ही राज्य की मायावती सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाडली बहन योजना पर तंज कसते हुए सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे केवल बच्चू भाऊ की ही लाडली बहनें हैं। इसके अलावा इन महिलाओं का यह भी कहना है कि चुनाव हार जाने के बावजूद भी बच्चू कडू ही सिकंदर है।
मानवता की अद्भुत मिसाल जिला सामान्य अस्पताल में गाय बगाए देखने सुनने मिलती है। ताजा उदाहरण कुंभ सरजापुर के एक बुजुर्ग रुग्ण के लिए समस्त भारत में दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए चिकित्सक और सहयोगी की कोशिशों से मिला है। इसके लिए जिला अस्पताल में पीआरओ मिलिंद तायड़े से लेकर प्रभारी शल्य चिकित्सक डॉक्टर निर्वाणे ने भी प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। वरिष्ठ नागरिकों के अब स्वास्थ्य लाभ की कामना बढ़ गई है। जिला अस्पताल की रक्तपेटी के इंचार्ज डॉक्टर आशीष वाघमारे ने अमरावती मंडल को बताया कि 60 बरस के रमेश धर्माले अत्यंत कमजोर हो गए। उन्हें किसी व्यक्ति ने गत 9 दिसंबर को जिला अस्पताल में दाखिल किया था। जांच करने पर पता चला कि धर्माले का रक्त समूह समस्त भारत में अत्यंत दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है। देश भर में इस रक्त समूह के रिकॉर्ड पर केवल 180 डोनर है। ऐसे में मुंबई और नागपुर सहित अन्य शहरों में कॉल लगाई गई और 2 दिनों तक फोनाफानी करने के बाद नागपुर जिले में 2 डोनर मिले। यह दोनों डोनर अमरावती नहीं आ सकते, इसलिए नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में जाकर उन्होंने अत्यंत दुर्लभ खून उनके लिए बिल्कुल अनजान अमरावती के शख्स हेतु डोनेट किया। तायडे ने बताया कि वहां रक्तपेटी में उपरोक्त खून कलेक्ट किया जाएगा। अमरावती के पास लोनी में भी एक युवा डोनर उपरोक्त दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले रहने की जानकारी मिलने पर उन्हें आनन फानन में खोज कर लाया गया। उनका नाम प्रेम गायगोले है। वे धर्मालय के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर उनका रक्त देने के लिए वे तैयार हो गए थे। अंबानगरी रक्तदाताओं की नगरी कहलाती है, जबकि प्रदेश के अन्य भागों की तरह अमरावती की दोनों शासकीय और निम शासकीय रक्तपेटी रक्त की कमी से जूझ रही है। इसके पीछे दिवाली के पहले से ही रक्तदान शिविरों के आयोजन की कमी बताई जा रही है। वही ऑपरेशन और सर्जरी सिजेरियन का नियोजन करना पड़ रहा है। अमरावती मंडल ने इरविन रक्तपेटी के प्रमुख डॉक्टर आशीष वाघमारे से बात की तो उपरोक्त स्थिति सामने आई। ऐसी जानकारी पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रक्तपेटी के इंचार्ज तायडे ने भी दी। डॉक्टर वाघमारे और डॉक्टर तायडे दोनों ने बताया कि अमरावती के अस्पतालों के बढ़ते काम, ऑपरेशन, सर्जरी और दुर्घटनाओं की वजह से रोज 80-90 यूनिट ब्लड विविध ग्रुप की आवश्यकता होती है, जबकि फिलहाल मात्र 25-30 यूनिट स्वयंस्फूर्ति से जमा हो पाता है। ऐसे में निश्चित ही सरकारी अस्पताल की रक्त की कमी महसूस कर रहे हैं। इस समय शहर सहित जिले में हाड़ कपकपाने वाली ठंड के साथ साथ शरीर में सुई के जैसी चुभने वाली ठंड महसूस हो रही है और यह स्थिति आगे भी 4-5 दिन इसी तरह से बरकरार रहने की पूरी संभावना है। इसी समय हिमालय क्षेत्र सहित उत्तराखंड व हिमाचल जैसे राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके शीतलहर की चपेट में हैं और इन उत्तरी राज्यों में ठंडी हवाएं बहकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र की ओर आ रही है, जिससे मध्य प्रदेश की सीमा से ही सटे अमरावती शहर सहित जिले में चुभने वाली ठंड महसूस हो रही है। सामान्य कोच की बढ़ती मांग पूर्ण करने के लिए मध्य रेलवे ने उपाय योजना शुरू की है। जल्दी 27 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 117 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच जोड़े जाने वाले हैं। हर दिन करीबन 10,000 यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा। गत जून-जुलाई में ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बे बढ़ाने के प्रयास शुरू किए हैं। नवंबर माह में 26 ट्रेनों में 81 सामान्य कोच जोड़े जाने से इस काम को गति मिली है। सर्वर की समस्या बढ़ जाने की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आधे से भी कम पारपत्र तैयार हो सके। सोमवार से यहाँ के प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट केंद्र में नया वर्जन अपग्रेड होने से अब 60 से अधिक लोगों के पासपोर्ट की प्रक्रिया रोज पूर्ण हो जाने की जानकारी पोस्ट मास्टर सुजीत लांडगे ने दी। उन्होंने बताया कि सभी आयु वर्ग के लोग अब पासपोर्ट बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन रहने से सभी को सुविधा हो रही है। प्लास्टिक अथवा अन्य कृत्रिम वस्तुओं से बने नायलॉन मांझे का पतंग उड़ाने हेतु किए जाने वाले प्रयोग के चलते इंसानों तथा पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे में नायलॉन मांझा के उत्पादन, बिक्री, स्टॉक व प्रयोग करने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी बात की जानकारी देते हुए प्रभारी जिला दंडाधिकारी सूरज वाघमारे ने जिले के सभी फुटकर व रिटेल व्यापारियों सहित आम नागरिकों को सूचित किया है कि नायलॉन मांझे का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधितों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। अमरावती सहित 4 तहसील के रिक्त सरपंच तथा उपसरपंच पदों के चुनाव मंगलवार 24 दिसंबर को लेने के आदेश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दिए। जिलाधीश ने चुनाव नियमों का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं। आगामी 24 दिसंबर को 4 सरपंच तथा 4 उपसरपंच के चुनाव लेने की अधिसूचना जिलाधीश ने जारी की है।
अमरावती जिला सर्व शाखीय तैलिक समिति व संताजी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था अमरावती की तरफ से रविवार 15 दिसंबर को तेली समाज राज्य स्तरीय उपवर वधु परिचय सम्मेलन व रेशम घाटी बंधन पुस्तिका का विमोचन समारोह आयोजित किया गया है। मोर्शी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित इस महासम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सवालाखे करेगी। ऐसी जानकारी डॉक्टर संजय शिरवाते ने आज एक पत्रकार परिषद में दी। आणि तेली समाजाचं जे 15 डिसेंबरला भव्य आणि दिव्य एकाच वेळी एकाच जागी एकाच मंचावर विदर्भ राज्य आणि राज्याबाहेरील तेली समाजातील उपवधूवर यांना आम्ही निमंत्रित केलेले आहे आणि या समाजोपयोगी कार्यक्रमामध्ये रेशीम गाठी बंधन जी आमचे अध्यक्ष किशोर जिरापुरे यांच्या प्रयत्नाने जी 272 पुस्तिका झाल्या 272 पेजेसची त्याचं विमोचनसुद्धा याच मंचावर करण्यात आलेलं आहे। प्रयागराज कुंभ मेला शुरू होने के पूर्व ही हमारा विदर्भ कुंभ शुरू हुआ है। संपूर्ण भारत से तथा अन्यत्र तीर्थ क्षेत्र से इस पतित पावन भूमि पर 550 से 600 साधु संत आगंतुक होकर चरण रज द्वारा अपने पद पर्षद से इस भूमि को पवित्र कर रहे हैं। ऐसा गौरवपूर्ण कथन जगतगुरु श्री रामराजेश्वराचार्य जी ने किया। पूजनीय जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य जी का जन्मोत्सव एवं विदर्भ कन्या माता श्री रुक्मिणी महोत्सव का आयोजन गुरुवार 12 दिसंबर को विदर्भ क्षेत्र में भव्य दिव्य रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित महापर्व में वे बोल रहे थे। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की लापरवाह कार्यप्रणाली के कारण आम नागरिक त्रस्त हो गए हैं। शहर में बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन रहने के बावजूद मजिप्रा की अनदेखी है और आम नागरिकों को मनमाने तरीके से पानी का बिल दिया गया है। इसके विरोध में आक्रामक हुई शिंदे सेना के पदाधिकारियों ने आज अधिकारियों व ज्ञापन सौंपकर मजिप्रा के खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। राज्य के परभनी जिले में हुई घटना का असर कल अमरावती में भी दिखा। परभनी के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा के पास बनी संविधान की प्रतिकृति को निर्धारित स्थान से हटाकर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में गुरुवार को विविध सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने न केवल इस घटना का निषेध किया बल्कि जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले समाज कंटकों का पुतला भी फूका। इसके तहत आजाद समाज पार्टी द्वारा भी कार्यवाही करने की मांग की गई तथा भीम शक्ति संगठन ने भी इसका निषेध करते हुए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके बाद परभनी में हुई घटना का निषेध बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने इस वक्त दी। वही भीम ब्रिगेड ने सोपान पावर का पुतला फूंक कर अपना रोष व्यक्त करते हुए संपूर्ण घटना की जांच CID को सौंपने की मांग भी की। हाल ही में विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा करवाए गए जिसमें अनेक त्रुटियां निदर्शन में आई। विविध राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी किए गए। चुनाव में पारदर्शिता की दृष्टि से आगामी स्थानीय स्वास्थ्य संस्था के चुनाव ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाए ऐसी मांग पूर्व जिला परिषद सदस्य नितिन हटवार ने की है। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस करीब होने से अंबानगरी के मार्केट में भी क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की वेशभूषा सहित विभिन्न वस्तुओं से दुकानें सज गई है। सड़क किनारे भी इन वस्तुओं की बिक्री हो रही है। ऐसे ही आर्चिस राजापेट में सीक्रेट सेंटा गिफ्ट सहित नाना प्रकार की वस्तुएं जो इस त्योहार में बड़ी उपयोगी मानी जाती है वे सभी उपलब्ध है। पोरा मार्केट का आरक्षित जंगल यह अमरावती जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के बाद सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, हिरन, नीलगाय आदि प्राणियों का नियमित अस्तित्व है, लेकिन जंगली भैंसा पहली बार दिखाई दिया। इस जंगल में इस तरह पहली बार जंगली भैंसा दिखाई देने की जानकारी संस्था के अध्यक्ष व वन्यजीव अभ्यासक डॉक्टर स्वप्निल सोनू ने दी है। राटगांव के पास एक होटल के सामने हुई दुर्घटना में 42 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 11 दिसंबर की रात 12:30 बजे के दौरान यह दुर्घटना हुई। मृतक का नाम चांदूर बाजार तहसील के पुलगांव सौदापुर निवासी अमोल साहेबराव खंडारे है। अमोल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बडनेरा के थानेदार सुनील चौहान के नेतृत्व वाले दल ने अंजनगांव बारी में प्रलंबित नायलॉन मांझा की बिक्री करने वाले एक 48 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से 19,500 रुपए का माल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अब्दुल अजीज अब्दुल कदीर है। महावितरण कंपनी के कार्यालय परिसर में 2.5 लाख रुपए का साहित्य चुराते हुए सुरक्षा कर्मी को अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। 50 शिकायत करने पर पुलिस ने महेंद्र भगत नामक सुरक्षा रक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य साथी फरार बताया जाता है।
एक 27 वर्षीय विवाहिता द्वारा पार्वती नगर के अपार्टमेंट के चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। ये घटना 9 दिसंबर को तड़के 3 से 4 बजे के दौरान घटित हुई थी। इस प्रकरण में मृत विवाहिता के पिता की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने बुधवार 11 दिसंबर की रात पति सहित ससुर और एक महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया है। मृतक महिला का नाम पार्वती नगर निवासी आरती ऋषिकेश चौधरी बताया गया है। मृतक का पति ऋषिकेश चौधरी, ससुर प्रमोद चौधरी और एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चांदूर बाजार से मोर्शी की ओर जा रही तेज रफ्तार इंडिका कार रेलवे गेट के पास खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसके चलते कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा 12 दिसंबर की रात 9:30 बजे घटित हुआ। दुर्घटना का शिकार होने वाली कार में 2 युवक व 2 युवतियां सवार थी, जिनमें से 3 लोग घायल हुए। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंपरी गांव में आज सुबह 6 बजे अन्नू बीरज भादे नामक 51 वर्षीय किसान की सिंचाई हेतु मोटर पंप शुरू करते समय इलेक्ट्रिक का करंट लगकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मोर्शी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। बडनेरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में 11 दिसंबर की सुबह हुई घटना में कुछ अज्ञातों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अब एक महिला की शिकायत पर उसी घटना के कार चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है। पति और बेटे के साथ पार्किंग के फुटपाथ परिसर में महिला सो रही थी, तब संबंधित कार चालक ने उस पर वाहन चढ़ा दिया। बडनेरा शहर के जय हिंद चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ से जाने वाले मार्ग पर पिछले काफी समय से अतिक्रमण कर यातायात में दुविधा बने और नागरिकों को परेशान करने वाले घुमंतुओं के अतिक्रमण को गुरुवार 12 दिसंबर की रात मनपा व बडनेरा पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए हटा दिया, जिससे नागरिकों ने राहत की सांस ली। एसटी महामंडल के बडनेरा डिपो में कार्यरत वाहक महिला कर्मचारी को उसी के विभाग में वर्धा डिपो में कार्यरत महिला ने 12 लाख रुपए का चूना लगाया। इस तरह का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने आरोपी अर्चना संतोष थूल, हेमंत बिल्डिंग, रामनगर वर्धा निवासी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। बुल्डाना जिले के धाड़ तहसील के सावली ग्राम में यह विचित्र घटना हुई। 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें से एक की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह घटना गुरुवार 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे के दौरान घटित हुई। धाड़ के निकट करडी फाटा पर यह दुर्घटना हुई। मृतक का नाम विलास किशन वाघ है। देऊलगांव राजा शहर के जाफराबाद चौराहे पर 12 दिसंबर की देर रात कार से चालक का नियंत्रण छूट जाने से हुई दुर्घटना में बुल्डाना की एक महिला की मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बुल्डाना का चौधरी परिवार कार से जालना से बुल्डाने की ओर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना घटित हुई। वाशिम जिले के रिसोर्ट शहर स्थित शिव मूलव्याध व प्रसूति गृह नामक अस्पताल में अवैध तरीके से गर्भपात होने की जानकारी मिलते ही वाशिम के स्वास्थ्य पथक ने उक्त अस्पताल पर छापा मारा, जहां पर ऑपरेशन थिएटर में एक महिला का अवैध रूप से गर्भपात करवाया जा रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पथक ने अवैध गर्भपात करवाते हुए अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमोल भोपाले को रंगे हाथी दबोच लिया, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।